राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो विष्णु भगवान की जय, जय हो माता लक्ष्मी की जय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे द्वारा सुनाई हुई वैशाख मास की सभी कथा कहानियों को बहुत अच्छे से सराहा। ईश्वर आपको वैशाख मास की कथा कहानियाँ सुनने का पुण्य जरूर देंगे। आइए अब हम वैशाख मास का 25वां अध्याय सुनते हैं। तब व्याध शंख मुनि से कहने लगे कि हे मुनिवर, पूर्ण भोग वाले मनुष्य की मुक्ति कब होती है? षष्ठी काल में या अंत काल या फिर स्थिति काल में? षष्ठी की स्थिति तथा संसार काल की मर्यादा कितनी है? तब शंख मुनि व्याध से बोले कि हे व्याध, 4 सहस्त्र युगों का ब्रह्मा का एक दिन और इतनी ही रात्रि होती है। इस प्रकार दिन रात मिलाकर ब्रह्मा का एक अहोरात्र होता है। 15 अहोरात्र एक पक्ष और 2 पक्षों का एक मास होता है। 2 मास की एक ऋतु, 3 ऋतुओं का एक अयन और 2 अयन का एक बरस होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के 100 बरस का एक ब्रह्मकल्प होता है। इसी को वेद के जानने वाले प्रलय का समय भी कहते हैं। प्रलय 3 प्रकार की होती है। एक मानव प्रलय जिसमें मनुष्य का अंत होता है, दूसरी देवनंदिनी प्रलय और तीसरी ब्रह्म प्रलय। ब्रह्मा जी के एक मुहूर्त में एक मनु की प्रलय होती है। इसी प्रकार जब 14 मनु हो जाते हैं तब एक देवनंदिनी प्रलय होती है। मनवंतर प्रलय में पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों लोकों का प्रलय हो जाता है। परंतु इस मनवंतर प्रलय में चैतन्य जीवों का ही नाश होता है, किंतु लोकों के स्वरूप का नाश नहीं होता। केवल उन लोकों में जल प्लावन हो जाता है। फिर मनवंतर के अंत में चैतन्य जीवों की पुनः उत्पत्ति हो जाती है। लेकिन देवनंदिनी प्रलय में लोक और लोकस्थ सबका नाश हो जाता है। सिर्फ एक सत्य लोक ही रह जाता है। ब्रह्मा जी के शयन करने पर चैतन्य अधिभूतों सहित सबका ही नाश हो जाता है। कोई कोई तत्व अभिमानी देवता और मुनि ही बचे रहते हैं तथा सत्य लोक के शयन करने वाले भी रह जाते हैं, जो कल्प भर तक सोते रहते हैं। फिर रात्रि के समाप्त होने पर ब्रह्मा जी पुनः षष्ठी की रचना करते हैं, जिसमें देवता, ऋषि, पितृलोक, वर्ण, धर्मों सहित सबकी अलग अलग रचना होती है। भगवान विष्णु नियम पूर्वक 10 अवतार धारण करते हैं और अन्याय देवता ऋषि कल्प के पश्चात ब्रह्मा जी के द्वारा फिर सो जाते हैं। जो ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्ति पाने वाले हैं वे सब राजा, साधु, सिद्ध ब्रह्मलोक में रहने वाले होते हैं। वे सत्य लोक में ही रहते हैं, यहाँ नहीं आते, तथा जो उस राशि पर जाने वाले उसी नाम से श्रुति तथा रीति में स्थित हैं वे फिर जाते हैं। अपने अपने कर्म कर्ता अपने अपने गोत्रों में जन्म लेते हैं। जब कलयुग समाप्त हो जाता है और सब दैत्यों का नाश हो जाता है तब वे भी कलयुग सहित अपनी ही गति को पाते हैं। वे अपने कर्म अनुसार वैसे वैसे कर्म करने वाले होते हैं। जो जैसा कर्म करता है उसे उसका दंड भोगना ही पड़ता है। शंख मुनि व्याध से आगे बोले कि हे व्याध, अब मैं तेरे सामने षष्ठी काल और मुक्ति काल का वर्णन करता हूँ। भगवान का एक निमेष अर्थात पलक झपकना ब्रह्मा जी के एक कल्प के बराबर होता है। उतना ही समय पलक का खुलने से होता है। निमेष के अंत में उन्हें अपने कुशिष्ट लोकों की रचना की इच्छा होती है। तब सब लोकों और सब जीवों समूहों को अपने उदर में रखते हैं। उनमें से कितने ही सृजन योग्य, कितने ही मुक्ति और कितने ही ऐसे होते हैं जिनका लिंग उनकी दह से छूट जाता है। तब राजा मिथिलेश नारद मुनि से आगे पूछने लगे कि हे देव ऋषि नारद जी, दूसरे का दिया हुआ पुण्य मिलता है या बिना दिया हुआ पुण्य मिलता है? तब नारद मुनि कहने लगे कि हे राजन, बिना दिए हुए भी मनुष्य को पाप और पुण्य दोनों ही मिलते हैं। सतयुग में एक के पाप और पुण्य कर्म करने से सारे देश को पाप और पुण्य लगता है। त्रेता में गांव को, द्वापर में कुल को, परंतु कलयुग में केवल करने वाले को ही पाप और पुण्य भोगना पड़ता है। एक पात्र में भोजन करने वाले को पाप और पुण्य का आधा आधा भाग, दूसरे की निंदा करने और सुनने या मन में चिंतन करने से भी पाप पुण्य लगता है। एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने वालों के बीच में से अगर कोई उनकी पत्तल को लांघ जाता है तो वह छठे अंश के पाप को पाता है।
संध्या के समय सोने वाले या बोलने से पुण्य का छठा अंश चला जाता है। दूसरे का द्रव्य चुराकर दान करने वाले को भी इसका पाप लगता है। बिना ऋण दिए मरने वाले को भी पाप चढ़ता है। उपदेश और सहायता देने वाला पाप और पुण्य के छठे भाग को पाता है। प्रजा का छठा भाग राजा पाता है। शिष्य से गुरु, पिता से पुत्र, स्त्री से पति भी छठा अंश पाते हैं। पति के चित्त के अनुसार धर्म करने वाली स्त्री पति का आधा पुण्य पाती है। इस प्रकार बिना दिए हुए भी पाप और पुण्य का भाग मिलता है। उसके बाद नारद मुनि राजा से बोले कि हे राजन, मैं तुम्हें इस संबंध में एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। पूर्व काल में उज्जैन नगरी में ब्रह्म कर्म से भ्रष्ट, पापी, दुष्ट बुद्धि, रस कंवल, खाल बेचने वाला, झूठा, जुआ खेलने वाला, मदिरा पीने वाला, वेश्यागामी विष्णुदत्त नाम का एक ब्राह्मण था। वह क्रय और विक्रय के लिए देश देश घूमा करता था। महिष्मती की नगरी में एक बार वह अपना सामान बेचने के लिए गया। 1 मास तक वह वहीं ठहरा रहा। वैशाख का माह चल रहा था। एक दिन वह नर्मदा नदी के तट पर जप और देव पूजन करने वाले ब्राह्मणों को देखने लगा। वैशाखी पूर्णिमा को गाय का पूजन होते हुए और नर्मदा नदी पर दीपदान होते हुए देखा। शाम को महादेव जी के लिए दीपदान का महोत्सव देखा। वैशाखी पूर्णिमा को दान, हवन, जप करने वाला अक्षय फल को प्राप्त करता है। महादेव जी और विष्णु भगवान में कोई अंतर नहीं। विष्णुदत्त वैशाख मास में 1 महीने तक वहां तीर्थ यात्रियों को पूजा करते हुए देखता रहा। इस तरह समय बीतने लगा। तब वैशाखी पूर्णिमा की रात्रि को एक सर्प ने विष्णुदत्त को काट लिया। तब वह मृत्यु के लिए तड़फड़ाने लगा। तब कुछ तीर्थ यात्रियों ने उसके मुख में तुलसी दल और नर्मदा का जल डाल दिया। उसी क्षण उसको सद्गति प्राप्त हो गई। वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब यमराज के दूत उसको पाश में बांधकर मुग्धरों से मारते हुए यमपुरी में ले गए। चित्रगुप्त जी ने भी उसको क्रोधित दृष्टि से देखा और यमराज से कहा कि हे यमराज जी, यह विष्णुदत्त नाम का ब्राह्मण है। यह बड़ा ही घोर पापी है। इसने आयु पर्यंत कोई पुण्य का कार्य नहीं किया। तब यमराज ने भी उसको क्रोधित होकर अपने दूतों को आज्ञा दी कि इसे मुग्धरों से मारते हुए कुंभीपाक नरक में ले जाकर गरम तेल के कड़ा में डाल दो। दूतों ने ऐसा ही किया, परंतु गरम तेल के कड़ा में डालते ही वह उबलता हुआ तेल शीतल हो गया। दूतों ने यह बात आकर चित्रगुप्त जी और यमराज को बताई। चित्रगुप्त जी और यमराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। हे राजन, उसी समय मैं यमपुरी में पहुंचा और मैंने यमराज से कहा कि हे यमराज जी, माना कि यह विष्णुदत्त बड़ा ही घोर पापी है। इसने अपने जीवन काल में घोर पाप किए हैं, परंतु फिर भी यह पापी नहीं है, क्योंकि यह पूरे वैशाख मास में नर्मदा नदी के तट पर तीर्थ यात्रियों के संग पूरा 1 महीना गुजारा। इसने तीर्थ यात्रियों को पूजा पाठ, यज्ञ, हवन करते हुए देखा। यह वैशाख मास के महात्म्य और कथा कहानियों को भी सुनता रहा। वैशाखी पूर्णिमा को इसने गोदान और दीपदान भी देखा और जब इसकी मृत्यु हुई तो तीर्थ यात्रियों ने इसके मुख में तुलसी दल मिश्रित नर्मदा के जल को इसके कंठ में डाला और उन्होंने इसे विष्णु नाम का पाठ भी सुनाया। इसीलिए इसके जीवन भर के समस्त पाप क्षय हो गए हैं। ऐसा कहकर हे राजन, मैं वहां से ब्रह्मलोक को चला गया। उसके बाद यमराज ने उससे अपनी गलती की माफ़ी मांगी और उसे देव विमान में बैठाकर विष्णुलोक में अनंत वर्षों तक आनंद सुख भोगने के लिए भेज दिया। हे राजन, पाप करने से नरक और पुण्य करने से स्वर्ग मिलता है। जो पाप कामना रहित होता है वह सूखा और जो कामना युक्त होता है वह गीला पाप होता है। वैशाख मास के व्रत से दोनों तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। वैशाख मास का स्नान, व्रत और दान करने से और तीर्थ यात्रियों को पूजा पाठ करते हुए देखने मात्र से भी मनुष्य के जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। हे राजन, इस संबंध में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। सतयुग के जमाने की बात है। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में सभी जाति धर्म के लोग रहते थे। उसी गांव में चंपा नाम की एक वेश्या अपनी मंडली के साथ रहती थी। उस वेश्या की हवेली नुमा बगीची गांव से बाहर खुले क्षेत्र में बनी हुई थी।
उसके नाच गाने को देखने के लिए गांव के और आसपास के सभी ऊंचे घराने के लोग जाते थे, लेकिन वे सभी चोरी छुपे अपने परिवार को बिना बताए जाते थे। उसी गांव का एक राजा था, वह भी अपना शौक पूरा करने के लिए उस वेश्या के पास जाता था। तब एक बार की बात है, उस गांव में साधु संतों की एक मंडली पहुंची। वैशाख का महीना चल रहा था। साधु संतों की उस मंडली ने गांव के खुले मैदान में अपने रहने और प्रवचन देने के लिए एक पांडाल लगाया। उस पांडाल के ठीक सामने उसी वेश्या की बगीची थी, जिसमें वह अपने संगी साथियों के साथ रहती थी। जब चंपा वेश्या को पता चला कि आज उसकी बगीची के ठीक सामने साधु महात्माओं की टोली ने डेरा लगाया है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने मन ही मन सोचा कि मेरे भाग्य का उदय होने वाला है, इसीलिए मेरे घर के ठीक सामने साधु महात्माओं ने डेरा लगाया है। अब रोज मुझे भी उनके दर्शन होंगे और उनके प्रवचन सुनने को मिलेंगे। मुझे अब तक जितने भी लोग मिले हैं, उन्होंने मेरा इस्तेमाल किया है। मैं बहुत बड़ी पापिन कुलटा हूँ। मैंने कोई एक भी पुण्य का कार्य नहीं किया जिससे कि मुझे मरने पर स्वर्ग मिले। उसके बाद साधु संत वैशाख मास के महात्म्य और महिमा को सुनाने लगे। तब उस वेश्या ने सोचा कि मैं भी पांडाल में जाकर प्रवचन सुनूं। तब उसे ख्याल आया कि अगर किसी ने उसे देख लिया तो लोग उसे धक्के मार कर भगा देंगे। तब उसने अपनी वेशभूषा एक विधवा महिला की बनाई। वह श्वेत रंग के कपड़े पहनकर घूंघट ओढ़कर सबसे पीछे बैठकर प्रवचन सुनने लगी। तब उसने देखा कि सभी गांव वाले कुछ न कुछ चढ़ावा चढ़ा रहे थे। कोई फूल चढ़ाता, कोई मिठाई चढ़ाता, कोई फल लाता, कोई नारियल, रुपए, अन्न, वस्त्र चढ़ाता था। तब चंपा वेश्या ने सोचा कि मुझे भी कुछ न कुछ चढ़ाना चाहिए। तब वेश्या ने सोचा कि मैंने पूरी उम्र स्वर्ण के आभूषण कमाए हैं। जो भी व्यक्ति मुझसे मिलने आता था वह सोने चांदी के और कीमती रत्नों के आभूषण मुझे देता था। अब मुझे उन गहनों व आभूषणों का क्या करना है। तब वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि थी। वह वेश्या एक थाल में गहने और आभूषण, हीरे मोती, स्वर्ण मुद्राओं से भरकर और उन्हें लाल कपड़े से ढककर पांडाल में पहुंची। उस समय सभी साधु संत अपना अपना सामान जमा रहे थे। कोई पांडाल खोल रहा था, कोई दरियां समेट रहा था, तो कोई कुर्सियों को जमा रहा था। सभी किसी न किसी काम में लगे हुए थे। उस समय वहां साधु संतों के अलावा गांव का कोई भी व्यक्ति नहीं था। तब वह वेश्या थाल लेकर पांडाल के बाहर खड़ी हो गई। तब एक साधु ने कहा कि हे माते, आप यहाँ क्यों और किस लिए आई हो? तब डरते डरते वेश्या बोली कि हे साधु महाराज, मैं आप सबके लिए एक तुच्छ भेंट लेकर आई हूँ। तब वह साधु बोला कि हे माते, फिर संकोच क्यों है? आप हमारे गुरुजी को भेंट दे सकते हो। तब वह साधु वेश्या को लेकर गुरुजी के पास पहुंचा और उस साधु ने अपने गुरु को पूरी बात बताई कि गुरुजी, यह कल्याणी आपको भेंट देने आई है। तब गुरु ने उस वेश्या से उसका परिचय पूछा। तब चंपा वेश्या ने अपना सही परिचय दे दिया। तो वह गुरु आग बबूला हो गया कि हे पापिन, हे दुष्टा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे पाप से कमाए हुए धन को देने की? हे कुलक्षणी, तू मेरी नजरों के सामने से दूर हो जा, नहीं तो तू मेरी क्रोध की अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगी। तब वह चंपा रोती रोती वापस पांडाल से बाहर आ गई। तभी उसके पीछे पीछे वही वृद्ध साधु उसके पास आया और बोला कि हे कल्याणी, ठहरो ठहरो। हे बद्रे, मेरे गुरुजी ने तुम्हें जो अपशब्द कहे हैं उसके लिए मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ। और वह वृद्ध साधु बोला कि हे कल्याणी, तुम्हारा पेशा गलत है, लेकिन तुम घृणा के पात्र नहीं हो। हे कल्याणी, सभी को पेशे से घृणा करनी चाहिए, इंसान से नहीं। हे कल्याणी, मैं तुम्हें सत्य का एक मार्ग बताता हूँ। तुम अगर स्वर्ण आभूषण दान करना चाहती हो तो तुम भगवान विष्णु के लिए इनसे मुकुट बनवा दो और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ा दो, तुम्हें इसका अक्षय फल मिलेगा। तब उसने उन गहनों से एक विशाल मुकुट बनवाया और मुकुट एक थाल में रखकर लाल रेशमी कपड़े से ढककर गांव के विष्णु भगवान के मंदिर के सामने सीढ़ियों पर जाकर खड़ी हो गई। वह वेश्या मंदिर के बाहर से ही पुजारी को आवाज लगाने लगी,
जैसे ही पुजारी दरवाजे के पास आया तो वेश्या ने कहा, हे पंडित जी, आप यह मुकुट भगवान को पहना दीजिए। तब वह पुजारी बोला कि हे कल्याणी, आप सब मंदिर में आकर खुद अपने हाथों से यह मुकुट विष्णु भगवान को पहना दो। यह सुनते ही मंदिर में मौजूद धर्म के ठेकेदार नाराज हो गए। देखते ही देखते पूरा गांव एकत्र हो गया। जब यह खबर राजा के कान तक पहुंची तो राजा भी रथ में बैठकर अपने सेवकों मंत्रियों के साथ मंदिर में पहुंच गया। ये धर्म के ठेकेदार जो आज वेश्या की बुराई कर रहे थे, वे सभी कभी न कभी उसकी चौखट पर मत्था टेकने आया करते थे। उन सब ने पुजारी से कहा कि अरे पुजारी, लगता है बुढ़ापे में तेरी मति भ्रष्ट हो गई है, जो तू इस वेश्या को न केवल मंदिर में बुला रहा है बल्कि इसके गंदे हाथों से भगवान को मुकुट भी पहनाना चाहता है। तब पुजारी ने सबको कहा कि कल रात्रि भगवान विष्णु ने मुझे पहले ही स्वप्न में दर्शन देकर कहा था कि कल मेरी एक भक्त मेरे लिए स्वर्ण जड़ित मुकुट लेकर के आएगी। मैं उसी के हाथों से मुकुट पहनूंगा। लेकिन वहां खड़े किसी ने भी पुजारी की बात पर विश्वास नहीं किया। वहां खड़े कुछ लोग उस वेश्या को गंदी गंदी गालियां देने लगे तो कुछ लोग उसके ऊपर पत्थर फेंकने लगे। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। मंदिर में एक तेज चमकीली सी रोशनी निकली। वहां खड़े सभी की आंखें उस चमकीली चकाचौंध रोशनी के सामने खुल नहीं पा रही थी। सबकी आंखें बंद हो गई। सभी अपने हाथों को आंखों के ऊपर रख कर मसलने लगे, लेकिन किसी की भी आंख नहीं खुली। मात्र मंदिर के पुजारी व उस वेश्या को भगवान विष्णु ने साक्षात दर्शन दिए। खुद भगवान विष्णु मंदिर के बाहर सीढ़ियों तक आए। वेश्या भगवान के चरणों में गिर पड़ी और रोने गिड़गिड़ाने लगी। तभी वहां आकाशवाणी हुई। भगवान ने कहा कि हे कल्याणी, तुम इतने प्रेम और श्रद्धा भाव से मेरे लिए सोने का मुकुट बनवा कर के लाई हो। तुमने पूरे वैशाख मास में मेरी कथा कहानियों को और महात्म्य को पूरी श्रद्धा और सच्ची लगन से सुना, जिससे तुम्हारे जीवन भर के समस्त पाप धुल गए हैं। हे कल्याणी, तुम स्वयं अपने हाथों से यह मुकुट पहनाओ। तब उस वेश्या ने अपने हाथों से भगवान विष्णु को मुकुट पहनाया। उसके बाद भगवान ने पुजारी और वेश्या को आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद सभी की आंखें खुल गई। वे सभी जो धर्म के ठेकेदार बने फिरते थे, आज उन्हें बहुत पश्चाताप हो रहा था और उस वेश्या को वैशाख मास का महात्म्य और कथा कहानी सुनने का अक्षय फल प्राप्त हुआ। उसे न केवल भगवान विष्णु ने दर्शन दिए बल्कि उसके हाथों से स्वयं उस मुकुट को भी पहना। उसके बाद उस वेश्या की जब मृत्यु हुई तो सीधे उसे बैकुंठ लोक मिला। यह सब उसके वैशाख मास में स्नान करने, वैशाख मास के महात्म्य और कथा कहानियों को सुनने का फल मिला। हे राजन, यह मैंने तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाई कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसका फल उसे अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म करता है तो अच्छा फल, और बुरे कर्म करता है तो बुरे फल का कर्म भी उसे भोगना ही पड़ता है। हे राजन, मनुष्य के कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिन्हें वह उसी जीवन काल में भोग लेता है तो उसे दूसरे जन्म में नहीं भोगना पड़ता, लेकिन मनुष्य के कुछ ऐसे भी बुरे कर्म होते हैं जिन्हें वह उसी जीवन काल में तो भोगता ही है, साथ ही आगे आने वाले जन्म में भी उसे पाप दोष का दंड भोगना पड़ता है। उसे ही प्रारब्ध कहते हैं। हे राजन, एक बार यही प्रश्न नारद मुनि ने विष्णु भगवान से पूछा था। तब विष्णु भगवान ने नारद मुनि से कहा था कि हे देव ऋषि, मनुष्य जीव बड़ा ही लालची होता है। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर रखा होता है, बाकी सभी अपने अपने कर्म फल को भोगने के लिए बार बार पृथ्वी पर जन्मते हैं और मरते हैं। भगवान विष्णु नारद मुनि से आगे बोले कि हे मुनिवर, जो लोग मेरे प्रिय मास वैशाख मास में स्नान, व्रत, दान करते हैं वे अपने पाप दोष से मुक्त हो जाते हैं। जो वैशाख मास के धर्म का पालन नहीं करते वे 84 लाख योनियों के चक्र में फंस कर बार बार जन्म लेते हैं और मरते हैं। तब श्रुतदेव ऋषि बोले कि हे मिथिलेश, तमोगुणी पुरुष हमेशा दूसरों से द्वेष रखने वाले और निष्ठुर पापी होते हैं। राक्षस से लेकर पिशाच, दैत्य, तामसी गति को प्राप्त होते हैं। दूसरे होते हैं रजोगुणी।
इनकी बुद्धि मिश्रित होती है। ये पाप और पुण्य दोनों करते हैं। इसलिए ऐसे लोग जो अच्छे कर्म करते हैं उन्हें स्वर्ग, और जो बुरे कर्म करते हैं उन्हें नरक की पीड़ा भोगनी पड़ती है। तीसरी होते हैं सतोगुणी। इनमें साधु, सन्यासी, तेजस्वी, योग्य, पंडित, ब्राह्मण लोग आते हैं। ऐसे लोग हमेशा दयावान, आस्तिक व दूसरों की मदद करने वाले, पराई निंदा न करने वाले, पाप कर्म से दूर रहने वाले आते हैं। ऐसे लोग अपने अच्छे कर्मों के कारण भगवान विष्णु के सायुज्य लोक को पाते हैं। ये लोग 84 के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। इन्हें बार बार धरती पर जन्म नहीं लेना पड़ता। शुद्धदेव ऋषि आगे बोले कि हे राजन, मनुष्य को हमेशा संतों का संग करना चाहिए। संतों की संगत से प्राणी को सद्बुद्धि प्राप्त होती है, उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। पापियों की संगत नरक में लेकर जाती है। हे राजन, पाप रहित मनुष्य परलोक में सुख भोगते हैं, लेकिन जो पाप में लिप्त रहते हैं और विषाक्त धर्म का पालन नहीं करते, वे पृथ्वी के आवागमन के चक्र में लगे रहते हैं और हर जन्म में कष्ट भोगते हैं। तब शुद्धदेव ऋषि राजा मिथिलेश से आगे बोले कि हे राजन, तब व्याध शंख मुनि से पूछने लगे कि हे मुनिवर, फिर मनुष्य की मुक्ति कब होती है? कब तक मनुष्य अपने पापों की सजा को भोगता है? कितने जन्म तक उसे प्रारब्ध भुगतने पड़ते हैं? हे शंख मुनि, मनुष्य के कल्याण के लिए आप हमें विस्तार से बताइए कि पापों से मुक्ति का क्या उपाय है, ताकि मनुष्य को बार बार पृथ्वी पर न जन्म लेना पड़े और उसके पाप भी धुल जाएं। तब शंख मुनि व्याध से बोले कि हे व्याध, इन सब का एकमात्र उपाय विषाक्त धर्म का पालन करना बताया गया है। हे व्याध, यह विशाख मास सबसे उत्तम मास है। इस मास की सभी तिथियां श्रेष्ठ हैं। हे व्याध, विशाख मास की कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष की एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णम अमावस्या, साथ ही अक्षय तृतीया सबसे श्रेष्ठ तिथि है। हे व्याध, इन तिथियों पर किसी पवित्र नदी, तालाब, सरोवर पर स्नान करके व्रत किया जाए। साथ ही जूता, छाता, ताड़ का पंखा, अन्न, वस्त्र, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, आम, केरी गरीबों व योग्य पंडितों को दान में देना चाहिए। जो मनुष्य ऐसा करता है वह मनुष्य अपने 7 जन्मों के पापों को धो लेता है। इस मास में पूरे महीने तुलसी के पौधे का पूजन करने का भी बहुत महत्व है। जो मनुष्य पूरे वैशाख मास में तुलसी जी का पूजन करता है, सुबह शाम दिया बाती करता है, भोग लगाता है, 5 परिक्रमा लगाता है, उसके 7 जन्मों के पापों का क्षय हो जाता है। हे व्याध, इस मास में बड़ पीपल, आंकड़े के पेड़ की पूजा करने से मनुष्य 84 लाख की योनियों से छूटकर मरने के बाद विष्णु लोक में आनंद सुख भोगता है। जो मनुष्य इस मास में भगवान हरि के चरणामृत को सिर पर धारण करता है और रोज चरणामृत पीता है, वह 12 बरस तक गंगा जल में स्नान करने जितना फल पा लेता है। जो मनुष्य इस मास में हरि नाम की स्तुति करता है, वैशाख मास की कथा कहानियों और महात्म्य को सुनता है, रोज रात्रि जागरण करता है, वह मरने पर सीधा मोक्ष पाता है। जो मनुष्य वैशाख मास में शालिग्राम भगवान का पूजन करते हैं, उस मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती। जो वैशाख मास में शालिग्राम भगवान को स्नान करा के चंदन, पुष्प, तुलसी अर्पित करता है, उसके 1000 जन्मों के पापों का उसी क्षण क्षय हो जाता है। जो मनुष्य वैशाख मास में इन नियमों को अपनाता है, उसको कभी पूर्व जन्म के पापों का दुख नहीं भोगना पड़ता, उन्हें प्रारब्ध नहीं भुगतने पड़ते। वे पापों से मुक्त होकर अगले जन्म में पुत्र, पौत्र, धन से युक्त होकर जीवन के सभी सुखों को भोगकर मरने के बाद विष्णु लोक के सायुज्य लोक को पाते हैं। तब शुद्धदेव ऋषि राजा मिथिलेश से कहते हैं कि हे राजन, जब शंख मुनि व्याध को वैशाख मास का महात्म्य सुना रहे थे, तब जिस वन में जिस पेड़ की छाया में शंख मुनि और व्याध बैठे थे, उसी पेड़ की कोटर में एक काला जहरीला सर्प उनकी बातों को सुन रहा था। जब उस सर्प के कानों में वैशाख मास का महात्म्य सुनाई पड़ा, तो वह उसी समय वह सर्प अपने काल रूपी देह को त्याग कर हाथ जोड़कर शंख मुनि के सामने आकर के खड़ा हो गया। इसके आगे का महात्म्य हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आइए अब हम वैशाख मास में तुलसी जी की एक पौराणिक कथा सुनते हैं। वैशाख मास में सभी कथा कहानियों के साथ में तुलसी जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए।
इससे वैशाख मास का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। एक गांव में ननद भाभी रहती थी। ननद धार्मिक विचारों की थी। वह कुंवारी थी और रोज सुबह नहा धोकर तुलसी जी सींचती थी और संध्या के समय दिया बाती करती थी। ननद को तुलसी माँ से बहुत लगाव था। भाभी को ननद फूटी आंख नहीं सुहाती थी। भाभी जब ननद को तुलसी जी की पूजा पाठ करते देखती तो जली कटी सुनाती थी कि क्या रोज रोज तुलसी जी की पूजा करती है, सींचती है, दिया बाती करती है। क्या ससुराल में ये सब चीजें काम आएगी? आखिर में तो घर का चूल्हा चौका ही करना पड़ेगा, आगे तो यही काम आएगा। कभी गुस्से में कहती कि जब तेरी शादी होगी तो तेरी बारात में तुलसी ही खाने को दूंगी और तुलसी ही दहेज में दूंगी। ननद चुप रहती, कुछ नहीं कहती थी। ननद बड़ी ही धैर्यशील थी। इस तरह उनका समय बीतने लगा। जब ननद विवाह लायक हुई और शादी का दिन आया तो भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला तोड़कर फेंक दिया। तुलसी माता की कृपा से वह फूलों के हार में बदल गया। फिर भाभी ने जलन के मारे बारातियों के खाने में तुलसी की पत्तियां डाल दी ताकि वह खाना बेसुआदला हो जाए, लेकिन तुलसी माता की कृपा से भोजन और भी स्वादिष्ट हो गया। फिर भाभी ने अपनी ननद को गहनों की जगह तुलसी की मंजरी पहना दी, लेकिन तुलसी माता की कृपा से वह तुलसी की मंजरी सोने के आभूषणों में बदल गई। भाभी ने अपनी ननद को फटी पुरानी साड़ियां दहेज में देने के लिए रख दी और उसके ऊपर तुलसी का जनेऊ रख दिया, तो वे फटी पुरानी साड़ियां सुंदर सुंदर जरी की रेशमी साड़ियों में बदल गई। जब ननद ससुराल में पहुंची तो सभी ने उसकी बहुत बड़ाई करी। जब ननद ससुराल में पहुंची तो सभी ससुराल वालों ने दहेज देकर बहुत बड़ाई करी। जब भाभी को इस बात का पता चला तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे भी अब तुलसी की महत्ता समझ में आ चुकी थी। भाभी के स्वयं के भी एक लड़की थी। तब भाभी ने खुद की लड़की से कहा कि बेटी तू भी तुलसी जी की पूजा किया कर। देख तेरी बुआ तुलसी जी की पूजा करती थी तो उसको ससुराल में खूब ठाट बाट मिले हैं। तुझे भी तेरी बुआ की तरह फल मिलेगा। लेकिन भाभी की लड़की पूरी श्रद्धा भाव से तुलसी जी की पूजा नहीं करती थी, मात्र दिखावा करती थी। जब भाभी की लड़की का विवाह का समय आया तो उसने सोचा कि जैसा बर्ताव मैंने अपनी ननद के साथ किया था, अगर वैसा ही बर्ताव मैं अपनी लड़की के साथ करूं तो शायद तुलसी माँ मेरी बेटी को भी वो सब कुछ दे जो कि उन्होंने मेरी ननद को दिया था। तब भाभी ने अपनी लड़की के बारात के सामने तुलसी का गमला तोड़कर फेंक दिया, परंतु इस बार तुलसी का गमला फूलों के हार में नहीं बदला, वह मिट्टी के ढेर में ही पड़ा रहा। फिर भाभी ने बारातियों के खाने में तुलसी की पत्तियां तोड़कर डाल दी। इस बार खाना स्वादिष्ट होने की बजाय कड़वा और बेसुहादला हो गया। सभी बारातियों ने जैसे ही खाना खाया तो थू थू करके सारा खाना थूक दिया। फिर उसने अपनी बेटी को गहनों की जगह तुलसी की मंजरी पहनाई, लेकिन इस बार तुलसी की मंजरी सोने के आभूषणों में नहीं बदली। फिर भाभी ने अपनी बेटी को दहेज में फटी पुरानी साड़ियां रखी और उनके ऊपर तुलसी का जनेऊ रखा, लेकिन इस बार वे फटी पुरानी साड़ियां जरी की साड़ियों में नहीं बदली, वे फटी पुरानी साड़ियों में ही पड़ी रही। जब भाभी की लड़की ससुराल में पहुंची तो सभी बारातियों और ससुराल वालों ने लड़की की बहुत बुराई करी। भाभी की लड़की को ससुराल में बहुत दुख मिला। भाभी ने शादी के बाद अपनी ननद को कभी मायके नहीं बुलवाया। तब एक दिन भाई ने विचार किया कि बहुत दिन हो गए हैं, बहन से मिल कर के आऊँ। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अपनी बहन से मिलने उसके ससुराल जा रहा हूँ, तुम मुझे गुड़ की भेली दे दो। तब भाभी ने खूब जली कटी सुनाई और एक थैले में ज्वार भर कर दे दिया। पति कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप ज्वार का थैला लेकर अपनी बहन के ससुराल की ओर चल दिया। भाई बहुत दुखी मन से अपनी बहन के ससुराल जा रहा था। तब बीच रास्ते में उसे एक गौशाला दिखाई दी। भाई ने ज्वार का थैला गाय के सामने उड़ेल दिया।
तभी वहाँ गाय का ग्वाला खड़ा था। उसने भाई से कहा कि अरे भाई, यह गाय तो चारा खाती है, सोने चांदी और सच्चे मोती नहीं खाती। आप यह गाय को क्या डाल रहे हो? भाई को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने झट से सारे सोने चांदी सच्चे मोती थैले में भर लिए। वह ज्वार तुलसी माता की कृपा से सच्चे हीरे मोती और सोने चांदी के आभूषणों में बदल गए थे। भाई प्रसन्नता पूर्वक अपनी बहन के ससुराल में पहुंचा। बहन भाई से मिलकर बहुत खुश हुई। भाई ने अपनी बहन को उपहार में सोने चांदी और सच्चे मोती के आभूषण दिए। हे तुलसी माता, जैसे आपने पग पग पर एक भाई की बहन की रक्षा करी, वैसे सबकी करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम वैशाख मास के स्नान की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक राजा था। वह राजा अत्यंत क्रोधी और अत्याचारी स्वभाव का था। राजा के अत्याचार से पूरी प्रजा त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही थी। राजा के मंत्रियों ने राजा के नाम से खूब धन बटोर रखा था। तरह तरह के करों से पूरी प्रजा परेशान थी। राजा अपने घमंड में चूर रहता था, किसी की भी नहीं सुनता था। उस राज्य में एक महान विद्वान गुरुजी थे। वे कई विद्याओं में पारंगत थे। लोग उसे गुरुजी के नाम से जानते थे। गुरुजी के आश्रम में उस राज्य के सभी विद्यार्थी पढ़ने आते थे। उन्हीं में राजा का पुत्र भी था। राजा जितना कठोर था, उनका पुत्र उतना ही दयालु, नम्र और सरल स्वभाव का था। राजा के पुत्र से राज्य की हालत छिपी नहीं थी। वह भी अपने पिता को सही रास्ते पर लाना चाहता था। तब एक दिन गुरुजी एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। राजकुमार उनके पास ही धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे थे। अचानक से एक तोते का बच्चा गुरुजी की गोद में आकर के गिरा। गुरुजी ने उसे उठा लिया। तभी राजकुमार गुरुजी के पास आया और बोला कि गुरुजी, यह तोते का बच्चा मुझे दे दीजिए, मैं इसे राम राम कहना सिखाऊंगा। राजकुमार की बात सुनकर गुरुजी के दिमाग में एक योजना आई। गुरुजी ने राजकुमार से कहा कि पुत्र, जब तुम पूरी शिक्षा ग्रहण करके यहाँ से जाओगे, तब यह तोता मैं तुम्हें दे दूंगा। अब गुरुजी उस तोते को रोजाना एक लाइन सिखाने लगे कि मनुष्य से पक्षी हो गया, मनुष्य से पक्षी हो गया। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन राजकुमार की शिक्षा के समाप्त होने का समय आ गया। उधर वह तोता भी बड़ा होता जा रहा था। उसने भी गुरुजी की लाइन को रट लिया था। अब वह भी बोल रहा था कि मनुष्य से पक्षी हो गया, मनुष्य से पक्षी हो गया। धीरे धीरे वह दिन भी आ गया जब राजा स्वयं अपने पुत्र को लेने के लिए गुरु के आश्रम में पहुंचे। उससे पहले गुरुजी ने राजकुमार को पूरी अपनी योजना बता दी और राजकुमार को आश्रम में छिपा दिया। जब गुरु ने राजा को आया देखा तो गुरुजी ने राजा का खूब आदर सत्कार किया। राजा बार बार आश्रम में अपने पुत्र को खोज रहा था, लेकिन उन्हें उनका पुत्र कहीं दिखाई नहीं दिया। तब राजा ने गुरुजी से पूछा कि हे गुरुदेव, मेरा राजकुमार पुत्र कहाँ है? ऐसा सुनते ही गुरुजी उदास हो गए। गुरुजी के उदास होते ही राजा का मन भी घबरा गया। उन्होंने कहा कि बताओ मेरे पुत्र के साथ क्या हुआ? तब गुरुजी ने राजा से कहा कि हे महाराज, क्या बताऊं? उसने जैसे ही शिक्षा पूरी करी, वह एक मंत्र का जाप बार बार कर रहा था। उससे वह मनुष्य से तोता बन गया। मैंने आपके पुत्र को बहुत मना किया कि इस मंत्र का जाप मत करो, लेकिन आपका पुत्र माना ही नहीं, इसलिए वह तोता बन चुका है। राजा को गुरु की बात सुनते ही महान क्रोध आया, किंतु बेटे के कारण वे शांत हो गए। उसके बाद गुरुजी ने अपने एक शिष्य से तोते को लेकर आने के लिए कहा। गुरु का शिष्य उसी तोते को लेकर के आए। जैसे ही गुरुजी ने उस तोते को पुचकारा तो वह बोला, मनुष्य से पक्षी हो गया, मनुष्य से पक्षी हो गया। तब गुरु ने राजा से कहा कि देखो महाराज, यही आपका राजकुमार है, यह अब तोता बन चुका है। ऐसा सुनते ही राजा दुखी हो गया। राजा ने गुरुदेव से पूछा कि अब यह ठीक कैसे होगा?
तब गुरुदेव ने कहा कि हे महाराज, कुछ दिनों के बाद वैशाख मास का महीना लगने वाला है। आप वैशाख मास का स्नान करो, व्रत करो, दान पुण्य करो और वैशाख धर्म का पालन करो। सदैव दूसरों की मदद करो, प्याऊ खुलवाओ, चिड़ी कबूतरों के लिए दाना पानी डालो, जानवरों के लिए पानी का हौद भरवाओ और वृक्ष लगवाओ। तभी आपका यह पुत्र तोते से मनुष्य होगा। राजा खाली हाथ ही महल में लौट गया। महल में आने के बाद उसने यह बात किसी से नहीं बताई कि राजकुमार तोता बन गए हैं, लेकिन दूसरे ही दिन से उनका स्वभाव बदल गया। जब वैशाख का महीना आया तो उन्होंने वैशाख धर्म का पालन किया और वैशाख मास का स्नान किया, बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करी, तुलसी जी को सींचा और उन्होंने जगह जगह प्याऊ खुदवाए, चिड़ी कबूतरों के लिए परिंदे बांधे, जानवरों के लिए पानी के हौद खुदवाए और विशाल वृक्षों की सेवा करी। देखते ही देखते वह राजा नम्र और दयालु हो गया। सम प्रजा के सुख दुख की जानकारी लेने के लिए रात में वेश बदल करके घूमने लगा। उसने अपने राज्य के भ्रष्ट मंत्रियों को उनके पद से हटा दिया। कुछ ही दिनों में पूरी प्रजा में राजा की जय जयकार होने लगी। तब एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में अपने मंत्रियों और दरबारियों के साथ गया। तभी वहां गुरुजी भी वेश बदल करके पहुंच गए। राजा घोड़ा दौड़ाते हुए जंगल के बीचों बीच में पहुंच गए। तभी उनको सामने एक हिरनी दिखाई दी। पास ही उसके एक छोटा सा बच्चा था। हिरनी प्यार से अपने मृगचौने को देख रही थी और चाट रही थी। तीर चलाते हुए राजा का अचानक से हाथ रुक गया। तभी मंत्रियों ने कहा कि महाराज जल्दी कीजिए वरना शिकार हाथ से निकल जाएगा। लेकिन राजा ने उनको कोई जवाब नहीं दिया और उनको आदेश दिया कि इसी क्षण वापस महल में लौट चलो। महल में आने के बाद राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि अब उसे कोई भी शिकार नहीं करेगा और जो भी निर्दोष पशु पक्षियों का शिकार करेगा उन्हें कठोर दंड दिया जाएगा। उसके बाद राजा महल में उदास होकर बैठ गया और अपने पुत्र को याद करने लगा। उसी क्षण गुरुजी राजकुमार को लेकर महल में पहुंचे। जैसे ही राजा ने अपने राजकुमार पुत्र को देखा तो उन्होंने अपने पुत्र को गले से लगा लिया और राजा ने गुरुदेव से कहा कि हे गुरुदेव, मैं आपका आजीवन ऋणी रहूंगा। तब गुरुदेव ने राजा से कहा कि नहीं महाराज, राजकुमार तो आपके कारण तोते से मनुष्य बने हैं। मैंने तो सिर्फ मंत्र पढ़ा था, सिद्धि तो आपने ही की है। आपके वैशाख मास के स्नान करने, व्रत करने और पुण्य करने से आपका पुत्र वापस राजकुमार बना है। माना कि गुरुदेव ने यह सारा नाटक किया था, लेकिन अंत भला तो सब भला। लेकिन राजा का स्वभाव बदलना यह तो वैशाख मास के स्नान और पुण्य से ही हुआ है। वैशाख मास का स्नान करने से राजा को सद्बुद्धि प्राप्त हुई। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। जय हो तुलसी मैया की। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बन तुलसी पूरन तप कियो मैया, शालग राम महापटरानी। जाके मंज मंजरी कोमल मैया, श्रीपति चरण कमल लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती मैया, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन मैया, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सामरो सखी माई तेरा यश गावे मैया, भक्तों वर दीजे महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। वैशाख मास में दान का बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। अगर आप हमारे माध्यम से गरीबों, जरूरतमंदों, योग्य पंडितों को दान देना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो में एक लिंक दिखाई देगा। आप अपनी सामर्थ्य अनुसार वहां दान भेज सकते हैं। कष्ट के लिए क्षमा प्रार्थी। एक बार आप भी मेरे साथ बोलिए, जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस तरह आज हमने वैशाख मास के महात्म्य का 25वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।